दोस्तों नमस्कार, आप सभी सदस्यों का स्वागत है। बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स का ये छोटा सा परिवार आप सभी बड़े लोगों का स्वागत करता है। आज जो टर्म है दोस्तों, वो है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक का, जिसको हम कट ऑफ क्रैकर कहते हैं। आप हमारी कई सारी पहले देख रहे होंगे, मज़ा आ रहा होगा आपको धुआंधार। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक में दोस्तों आज हमने जो टॉपिक उठाया है वो उठाया है हिस्ट्री से। और हिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक जिससे क्वेश्चन आने ही आने हैं, और इसमें कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हालांकि कई लोगों को ये पता भी होगा, लेकिन मैं पूरा डिटेल में आपको समझा रहा हूँ बहुत जल्दी। सुदर्शन झील के बारे में दोस्तों ये पूछा जाता है प्रश्न। ये एंशियंट हिस्ट्री से पूछा जाता है, यानी प्राचीन भारत के इतिहास से। तो इसमें मैं फुल नॉलेज आपको दे रहा हूँ ताकि अगर आ जाए तो गलत ना हो। देखो दोस्तों, सुदर्शन झील जो है वो गुजरात में पड़ती है। आप सभी जानते होंगे गुजरात को सौराष्ट्र भी कहते थे पहले। अब तो गुजरात कहते हैं, लेकिन एक टाइम था जब उसको सौराष्ट्र कहते थे। तो सुदर्शन झील दोस्तों वो सौराष्ट्र में है। कहाँ है? सौराष्ट्र। मैं लिख रहा हूँ दोबारा, ऐसे समझो आप। सौराष्ट्र में है, जिसको आप गुजरात कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आप क्लियर हो गए धाएँ से एकदम। अब देखो किन किन शासकों ने, किन किन राजाओं ने इसमें काम करवाया और कौन उस वक्त सौराष्ट्र का गवर्नर था, यही पूछा जाता है कि जब राजा था, या राजा के बारे में पूछ लेंगे या फिर गवर्नर के बारे में। तो मैंने पूरी टेबल बना दी है। तो सबसे पहले दोस्तों मौर्य काल में जो हुए थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके टाइम पे ये सुदर्शन झील बनाई गई थी। तो मैंने जो टेबल बनाई है, पहले राजा, उस वक्त सौराष्ट्र का गवर्नर कौन था और उस गवर्नर ने क्या करवाया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों आदेश दिया अपने सौराष्ट्र में, जो गवर्नर था उसका नाम था पुष्यगुप्त। क्या नाम था? पुष्यगुप्त। तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में सौराष्ट्र गवर्नर था पुष्यगुप्त। और पुष्यगुप्त को आदेश दिया कि बढ़िया सी एक झील बनवाओ, मैं नहाने आऊँगा अपनी रानी को लेके। ठीक है, तो पुष्यगुप्त तुम एक हमारी व्यवस्था करो भैया, गर्मी आ रही है तो हमें भी एक वाटर पार्क चाहिए। तो दोस्तों एक टनाटन एक झील बनवा दी बढ़िया सी, जिसका नाम रखा गया सुदर्शन झील। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पुष्यगुप्त से कहा, देखो गुप्त गुप्त तो मैच ही हो गया, ये तो काम ही खत्म हो गया आपका। यहाँ जहाँ जहाँ ये गुप्त दिखे, वहाँ वहाँ गुप्त हो जाएंगे एकदम। ठीक है, क्योंकि रानी के संग इन्हें गुप्त होना था। तो दोस्तों चंद्रगुप्त और पुष्यगुप्त, देखो गुप्त गुप्त मैच हो गया, और उन्होंने एकदम गुप्त में झील बनवा दी ताकि रानी के संग भी गुप्त हो जाए, है ना। अब दोस्तों देखो, चंद्रगुप्त मौर्य के ही परिवार में एक अशोक साहब भी थे। इनने सोचा हमहू नाचेंगे, हमहू जाएंगे झील में, वाटर पार्क में मज़े लेंगे। तो अशोक साहब ने भी फिर आदेश दिया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी रानी के संग झील एकदम गंदी संदी कर दी है, दोबारा से इसे बढ़िया बनवाओ। तो अशोक के टाइम पे जो गवर्नर था वो बदल गया। उसका नाम हो गया दोस्तों तुसास्प। क्या नाम हो गया? ये नाम थोड़ा सा टिपिकल है, तुसास्प। ठीक है, तुषार होता है वैसे ही तुसास्प। तो अशोक के टाइम में गवर्नर बन गया तुसास्प। और तुसास्प ने झील एकदम साफ करवा दी, पूरी गंदगी हटवा दी चंद्रगुप्त मौर्य वाली, है ना। ठीक है दोस्तों, तो देखो दो पढ़ लिया आपने, चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उसका टाइम में गवर्नर पुष्यगुप्त, और उसने बनवाई झील। अशोक के टाइम पे तुसास्प गवर्नर हो गया, जिसने झील एकदम साफ करा दी टनाटन। इसके बाद देखो दोस्तों, रुद्रदामन करके एक राजा हुए थे। ठीक है, जो बड़े सुविख्यात रहे। रुद्रदामन आपने खूब पढ़े होंगे। तो सुविख्यात मतलब सुविशाख। ठीक है, रुद्रदामन सुविख्यात यानी सुविशाख रहे। सुविशाख कौन बन गए? रुद्रदामन के टाइम पर सौराष्ट्र का गवर्नर बन गया था। ठीक है, इसने भी दोस्तों पूरी गंदगी साफ करवा दी। पहले जितनी गंदगी ये लोग डाल गए वो पूरी इसने भी साफ करा दी, यानी पुनर्निर्माण करवा दिया सुदर्शन झील का। ठीक है, मज़ा आ गया। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? गुप्त गुप्त तो ये पुष्यगुप्त मैच करा दिया था, जिसने झील बना ली। अशोक ने जो है टनाटन तुषार के टाइम पे गंदगी साफ करवा दी। और रुद्रदामन तो सुविख्यात रहे ही हैं, आप जानती हैं। तो सुविख्यात यानी सुविशाख, सुविशाख ने भी इसका काम करा दिया। अब देखो दोस्तों, स्कंद गुप्त आ गए। ये स्कंद गुप्त ने भी झील में कुछ करवाया था। तो स्कंद गुप्त ने पत्ते हटवा दिए थे वहाँ से, पड़दत्त कहते हैं। जो झील में पड़ का मतलब होता है दोस्तों पत्ता। आप हिंदी पढ़ रहे होंगे ना, आरो यार में तो हिंदी भी आती है। पड़ माने पत्ता। तो ये जितने भी पत्ते उसमें सब डाल गए थे, ये तीनों के तीनों पड़ जो है नहीं, पत्ता हटवा दिया था। किसने हटवाया था? स्कंद गुप्त ने। ठीक है, तो स्कंद गुप्त के टाइम पे पड़दत्त गवर्नर था सौराष्ट्र का, और इसने भी एकदम पत्ते हटवा के इसका पूरा टनाटन पुनर्निर्माण करा दिया। तो 4 राजाओं ने सौराष्ट्र और 4 गवर्नर्स ने सुदर्शन झील के बारे में पूरा काम करवाया। इसके बाद ये दोस्तों क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आर ओ यारो में आ चुका है। ठीक है, आर ओ यारो में ये क्वेश्चन आ चुका है। आप एक बार फिर से देख लो। गुप्त गुप्त मैच कराएंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य पुष्यगुप्त, फिर अशोक के टाइम पे अशोक तुषास्प, रुद्रदामन सुविख्यात था तो सुविशाख,
स्कंदगुप्त ने क्या पट्टे हटवा दिए, पढ़ हटवा दिए, तो पढ़दत्त ये गवर्नर हो गए, ठीक है, और राजा हो गए। क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मौर्य काल में सम्राट अशोक का पूछा है, देखो सम्राट अशोक के समय सौराष्ट्र स्थित सुदर्शन झील की मरम्मत किस गवर्नर ने करवाई थी? ये देखो मैंने अभी आपको समझाया अशोक के टाइम पे कौन था। चलिए बताएंगे, ए तो सास्प, बी पुष्यगुप्त, सी पढ़दत्त और डी सुविशाख। आप हमारी दोस्तों इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम पे पीडीएफ है। आप कमेंट में इसका पहले आंसर बताएं और उत्तर से पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। पहले धम्म से आप आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। नई मुलाकात होगी दोस्तों फिर एक नई वीडियो के साथ। इकोनॉमिक्स भी आपका धुआंधार चल रहा है, हंसते मुस्कुराते पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। शुक्रिया।